हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, B.Ed सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 1 विच इज़ फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ओके, सो आज इसकी है क्लास नंबर 8। 7 क्लासेस हो चुकी हैं और इसमें आज हम करने वाले हैं वेस्टर्न फिलोसफी का टॉपिक आइडियलिज्म। ओके, पहले के वीडियोस आई होप आप लोगों ने देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो उसका प्लेलिस्ट का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट करिए, उससे इस वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और उससे मुझे भी मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिलता है आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। चलिए, और जो लोग नए हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप लोग कानपुर यूनिवर्सिटी से B.Ed कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर आपको PDF नोट्स पूरे मिलते हैं। 7208053840 इस नंबर पर आप मैसेज करके PDF नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस है। इसके बाद आपको ना ही कोई बुक खरीदनी है, ना ही कोई ईजी नोट्स खरीदना है। कंप्लीट PDF नोट्स आपको 4 पेपर के मिलेंगे, यहाँ पर 4 पेपर्स PDF नोट्स और साथ में आपको 2 साल के PYQs भी मिलते हैं। ओके, सो पूरी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। बहुत इजी और सिंपल वे में पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। अगर आप कोई बुक परचेज करते हैं या कोई इजी नोट्स, तो इतनी टफ लैंग्वेज होती है और सिंस B.Ed की पढ़ाई कोई साल भर नहीं करता है, क्या करते हैं एग्ज़ाम आने के महीने 2 महीने पहले स्टार्ट करते हैं, वो पता भी नहीं हमें चलता क्योंकि एग्ज़ाम की डेट ही 10 से 15 डेज बिफोर आती है। ओके, सो इतने कम टाइम में पूरा कंटेंट पढ़ पाना इजी नहीं होता है। सो यहाँ पर मैंने पूरे कंसाइज वे में सिंपल लैंग्वेज में नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं कि आप लोग इतना पढ़ेंगे पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और कवर हो जाएगा और बहुत इजीली आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। सेमेस्टर 1 का सिलेबस और पेपर कौन कौन से होते हैं सब चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस्ड है, आप वीडियोज़ को चेक कर लेंगे, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ठीक है, सो चलिए क्लास नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, आइडियलिज्म। ओके, सो आइडियलिज्म बेसिकली है क्या? वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी इसको बोलते हैं। ये इसमें आपको आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म 4 बेसिक जो आपके टॉपिक हैं उसकी फिलोसफी है आपके कोर्स में। तो आज हम पढ़ेंगे आइडियलिज्म। ये किसकी फोटो है? ये प्लेटो की है। प्लेटो को आइडियलिज्म का फादर बोला जाता है, इनको ही बेसिकली फाउंडर बोला जाता है इस फिलोसफी का। ओके, इससे पहले जो इंडियन फिलोसफीज थी, वेदांत फिलोसफी, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, वो सब हम कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको। मीनिंग और डेफिनेशन, जैसा कि पूरा पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही पूरा आपको कंटेंट देखने को मिलेगा और बहुत मैंने कोशिश की है कि आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी इसको समझाऊं। Idealism is a philosophical theory which emphasizes the importance of ideas, mind और spirit as the most fundamental reality। तो देखिए आइडियलिज्म, जैसा कि आपको आइडियलिज्म में ही समझ में आ रहा आइडिया, ठीक है, तो बेसिकली ये पूरी थ्योरी जो है वो आइडियाज, माइंड, मन और स्पिरिट मीन्स सोल, इसको ही जो फंडामेंटल रियलिटी सत्य मानती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया है पहले के वीडियोस में, पहले यूनिट की क्लासेस में, कि फिलॉसफी बेसिकली क्या है? व्हेन वी स्टडी अबाउट रियलिटी ऑफ द लाइफ, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ द कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस, रीजन बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, या ये धरती क्या है, या आत्मा क्या है, सोल क्या है, मीन्स इस तरह की थ्योरेटिकल चीज़ों का जो फंडामेंटल जो हमारी लाइफ की चीज़ें हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो और ये सिर्फ लाइफ की एग्जिस्टेंस, इसके अलावा लाइफ में जो आपकी प्रॉब्लम्स है या कोई भी ऐसा जो आपको सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो सबकी जो है एक सत्यता की जांच करना, ठीक है, सत्य तक पहुंचना, दैट इज फिलॉसफी के अंतर्गत आता है। ठीक है, दर्शन शास्त्र हिंदी में हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आइडियलिज्म जो है बेसिकली इंपॉर्टेंस किसको देखते हैं? आइडियाज को, माइंड को और स्पिरिट को, कि हमारा जो विचार है, अब ये आइडियाज का मतलब विचार, हिंदी में थॉट्स और आइडियाज दोनों विचार ही कहे जाएंगे, बट आइडियाज का बेसिकली मतलब है योजना, अवधारणा। जब भी आप किसी सिचुएशन में होते हैं तो उस समय आपको एकदम से जो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आता है, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका जो सल्यूशन आया तो हम बोलते हैं ना, जैसे एक आइडिया आ गया हमें। ठीक है, तो थॉट्स तो निरंतर हमारे दिमाग में जो कुछ भी चलता रहता है सब थॉट्स बोलेंगे हम उनको, लेकिन आइडियाज क्या होते हैं? जब वी फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर द हेल्प ऑफ दोज थॉट्स, उन थॉट्स के विचारों की मदद से जब हम लोग किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्लान, आइडिया, योजना, प्लान।
ठीक है। सो बेसिकली आइडियलिज्म जो है वो आइडियाज पर, माइंड पर, मन पर और स्पिरिट यानी सोल पर फोकस करते हैं, उन्हीं को वो फंडामेंटल रियलिटी मानते हैं। ठीक है। इट एजर्ट्स दैट द स्पिरिचुअल और मेंटल वर्ड इज प्राइमरी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि ये स्पिरिचुअल वर्ड को और मेंटल जो मन, हमारा मन है, उसको प्राइमरी मानते हैं एंड द मटेरियल वर्ड इज सेकेंडरी और इवन एन इल्यूजन। जैसा कि इल्यूजन भी मानते हैं कि भ्रम है एक तरह से, जो ये हमें सारा भौतिक संसार दिख रहा है, मटेरियल वर्ल्ड दिख रहा है, और जो इंसान है उसके जो आइडियाज हैं, जो उसका मन है, जो उसका स्पिरिट है, माइंड बॉडी स्पिरिट, इसको ही वो मेन मानते हैं। ओके, इसी को वो फंडामेंटल रियलिटी मानते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया आइडियलिज्म का। बिकॉज जब भी हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्टिव आंसर लिखने को, तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल इन एजुकेशन, आइडियलिस्ट अगर फिलोसफी को फॉलो करने वाले लोग होंगे तो वो क्या करेंगे? आइडियलिस्ट बिलीव दैट टीचिंग वैल्यूज एंड मॉरल प्रिंसिपल इज मोर इंपॉर्टेंट दैन जस्ट इम्पार्टिंग फैक्चुअल नॉलेज। क्लियर हो गया? दिस मीन्स अगर आइडियलिज्म की फिलोसफी को पे जो बिलीव करते हैं, वो एजुकेशन में बच्चों को वैल्यूज़ और मॉरल प्रिंसिपल्स पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि उनकी एजुकेशन का करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि उससे बच्चे जो है मॉरल वैल्यूज़ को समझें, टीचिंग वैल्यूज़ को समझें, प्रिंसिपल्स को समझें, ना कि सिर्फ फैक्चुअल जो फैक्ट्स हैं उनको याद कर लें। ठीक है, रट नहीं लें, उनकी जो है पूरी वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ भी डेवलप होनी चाहिए। ये आइडियलिस्टिक एजुकेशन के लिए उनका बिलीफ सिस्टम है। जैसे ही अ टीचर गाइडेड बाय आइडियलिज्म माइट फोकस्ड ऑन टीचिंग स्टूडेंट अबाउट जस्टिस, ट्रूथ एंड ब्यूटी थ्रू लिटरेचर एंड फिलोसफी। तो टीचर अगर आइडियलिज्म के फिलोसफी पे बिलीव करते हैं तो वो लिटरेचर और फिलोसफी के थ्रू बच्चों को जस्टिस, ट्रूथ, सत्य की, ऑनेस्टी की, और ब्यूटी इज़ नॉट सुंदरता, ये मीन्स ब्यूटी मतलब जो आपकी जो चीज़ों की रियलिटी में जो सुंदरता निखर के आती है उसकी बात हो रही है, और जो इंटीग्रिटी है, कंपैशन है, दया, इन सारी चीज़ों के बारे में कोशिश करेगी, वो बच्चों को उन सारी चीज़ों को ज़्यादा एम्फेसाइज करके वो बताएगी, रैदर देन जस्ट उसको प्रिपेयर करना है कि एग्ज़ाम में प्रिपेयर हो जाए एग्ज़ाम के लिए और पास हो जाए और जॉब मिल जाए। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, और एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने समझाया कि आइडियलिस्टिक फिलॉसफी वाले लोग कैसा बिलीव करते हैं। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन जो आपको अपने एग्जाम में लिखनी होती है। आइडियलिज्म इज द फिलॉसफी दैट मेंटेन्स दैट द अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी इज बेस्ड ऑन आइडियाज और वैल्यू। तो ये जो है बेसिकली आइडियाज और वैल्यूज को ही अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं। ओके, ये डॉक्टर रस्क ने बोला है। आपको डेफिनेशंस 2-3 ऐसे लिखनी होती हैं और ये आपको एज इट इज़ याद करनी है। नेक्स्ट आता है, आइडियलिज्म होल्ड दैट द रियल इज ऑफ द नेचर ऑफ थॉट और दैट द वर्ल्ड इज एसेंशियली ए स्पिरिचुअल। J.S. रॉस। तो रॉस ने क्या बोला है कि जो आइडियलिज्म का मतलब है कि रियल नेचर इज थॉट, विचार, ठीक है, एंड द वर्ड इज एसेंशियली स्पिरिचुअल, और वो भी स्पिरिचुअलिटी पर पूरा फोकस करते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। नेक्स्ट आते हैं जो प्लेटो। प्लेटो इज द फादर ऑफ आइडियलिज्म, उनको माना जाता है। इन्होंने क्या बोला है? एजुकेशन कंसिस्ट इन गिविंग टू द बॉडी एंड सोल ऑल द परफेक्शन ऑफ विच दे आर ससेप्टेबल। ये प्लेटो ने कहा है। Okay, so Plato believed that education is not merely about acquiring knowledge or skills, but about nurturing the entire human being. जैसा कि मैंने अब डिस्कस किया कि आइडियलिज्म की फिलॉसफी यही है कि सिर्फ ज्ञान दे देना और किसी स्किल को में बच्चे को बना देना, परफेक्ट बना देना, इट्स नॉट एजुकेशन। उनके अकॉर्डिंग नर्चरिंग द इंटायर ह्यूमन बीइंग, पूरी पर्सनालिटी, और ह्यूमन बीइंग ऐसे कैसे डेवलपमेंट है, दिस मीन्स वो मॉरली, सोशली, हर तरह से वो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, बोथ फिजिकली एंड स्पिरिचुअल टू रीच देयर हाईएस्ट पोटेंशियल। अब हाईएस्ट पोटेंशियल से यहाँ यही मतलब है कि फिजिकली भी वो जितना ज़्यादा उसका स्ट्रेंथनिंग हो सकती है, मीन्स फिजिकली वो जितना ज़्यादा उसका हाईएस्ट पोटेंशियल है, और स्पिरिचुअलिटी में वो जितना ज़्यादा हाईएस्ट कैपेबिलिटी रखता है, वहाँ तक उसको पहुँचाना ही एजुकेशन है। ठीक है। नाउ यहाँ पर जैसे ये था कि एजुकेशन कंसिस्ट इन गिविंग टू द बॉडी। अब गिविंग टू द बॉडी का मीनिंग क्या है? एजुकेशन शुड प्रमोट फिजिकल हेल्थ, स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन। अब ये कैसे प्रमोट होगा? थ्रू स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज एंड हैबिट्स दैट सपोर्ट्स वेलबींग। तो जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी वेलबींग को, हमारे स्वास्थ्य को सपोर्ट करेंगी, वो चीज़ें करना। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया एजुकेशन के थ्रू गिविंग टू द बॉडी का जो कंसेप्ट था वो यही था कि फिजिकली बच्चे को स्ट्रेंथ बनाना, हेल्दी बनाना, स्ट्रांग बनाना, उसके लिए इनकरेज करना है।
नेक्स्ट आता है और साथ में लिखा एंड सोल, तो सोल का मतलब क्या होता है, द सोल रिफर्स टू द माइंड, इमोशंस एंड मॉरल कैरेक्टर। अब सोल का मतलब क्या है, वो मन से इमोशनली भी वो स्ट्रांग बने, और साथ में मॉरल कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैरेक्टर अच्छा होगा तब एज ए गुड ह्यूमन बीइंग सबसे पहले मॉरल वैल्यूज और कैरेक्टर्स को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब यहाँ पर दिस मीन्स कैसे, उसके अंदर एजुकेशन शुड कल्टिवेट वर्च्यूज, विजडम, करेज, जस्टिस एंड सेल्फ कंट्रोल। तो दीज आर द वर्च्यूज। उसके अंदर विवेक जागृत होना चाहिए, साहस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिपेंडेंट, जो ये सारे गुण हैं ये कल्टीवेट करना काम है एजुकेशन का, ना कि खाली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा देना। ओके, सो ऑल द परफेक्शन हियर मीन्स द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ वंस कैपेबिलिटी लाइक इंटेलेक्चुअल, मॉरल, इमोशनल एंड फिजिकल। जैसा कि मैंने बोला हाईएस्ट पोटेंशियल मतलब जैसे कि हर एक बंदा अलग अलग है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल अलग है, उसकी अपनी कैपेसिटी है। किसी की किसी फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसे कोई मैथमेटिशियन है तो कोई साइंटिस्ट है तो कोई आर्टिस्ट है, तो हर कोई अपने अपने से, कोई सिंगर बहुत अच्छा है तो कोई डांसर बहुत अच्छा है। दिस मीन्स एवरीवन हैज़ देयर ओन कैपेबिलिटी, और हर किसी में एक यूनिक कैपेबिलिटी है। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो कि हमें उस कैपेबिलिटी को, उनकी जो अपनी कैपेबिलिटी है उसको फुलेस्ट डेवलपमेंट मीन्स हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाना ही एजुकेशन का काम है। अब वो कैसी है, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, इमोशनल एंड फिजिकल, ठीक है। तो किसी के अंदर जितनी उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, जितनी वो मॉरलिटी में जा सकता है, इमोशनली वो कितना स्ट्रांग हो सकता है, फिजिकली वो कितना स्ट्रांग हो सकता है, तो फुलेस्ट डेवलपमेंट उस क्षेत्र में करना ही एजुकेशन है। लास्ट है ऑफ विच दे आर ससेप्टेबल। एवरी पर्सन हैज यूनिक पोटेंशियल, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। एजुकेशन शुड हेल्प ईच इंडिविजुअल रियलाइज देयर ओन बेस्ट वर्जन। क्लियर हो गया। तो ये यहाँ से आता है कि अपना जो बेस्ट वर्जन है, जो अपना हाईएस्ट पोटेंशियल है, जो अपनी कैपेबिलिटी है बेस्ट बनने की, उसको बच्चे को उस लेवल तक आपको हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, इनकरेज करना है टू डेवलप देयर बेस्ट। ठीक है। तो यहाँ से हमने प्लेटो का जो, सिंस प्लेटो इज द फादर ऑफ आइडियलिज्म, तो ये जो प्लेटो के विचार थे वो हमने यहाँ पर डीप में जाके डिस्कस किए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आते हैं फॉलोवर्स ऑफ आइडियलिज्म। तो प्लेटो, सोक्रेटिस, इमैनुअल कांट, हीगल, जॉर्ज बार्कले, स्वामी विवेकानंद, इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर, फिचे, शिलिंग एंड एस राधाकृष्णन। ठीक है। तो ये सारे लोग फॉलोवर्स में आते हैं। आप इसमें से 4-5-6 के नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेटो इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म, जो कि हमने डिस्कस किया। ही प्रपोज दैट ट्रू रियलिटी एग्जिस्ट इन द रियलम ऑफ आइडिया मीन्स फॉर्म, नॉट इन द मटेरियल वर्ल्ड। ओके। His concept of education was the development of the soul by bringing it closer to the word, truth and goodness. क्लियर हो गया। ये सारा अभी हमने पूरा डिस्कस किया कि उनका क्या मतलब था। एजुकेशन से मतलब था कि आत्मा का फुल लेवल पर डेवलपमेंट होना, सोल का डेवलपमेंट होना, इस वर्ड के जो सत्य है, जो सत्यता है, जो अच्छाई है। बेसिकली ये इसको ये भी कहते हैं कि ये फिलॉसफी सत्यम शिवम सुंदरम की, सत्यम शिवम सुंदरम को प्रमोट करती है, कि बेस पर ही इसकी बिलीव करती है। सत्यम हमारा हो गया ट्रुथ, शिवम गुडनेस, एंड जो है सुंदरम हमारा ब्यूटी। ठीक है। तो इस पर ही ये बिलीव करती है। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फिलोसफिकल डायमेंशंस ऑफ आइडियलिज्म। अब फिलोसफिकल डायमेंशंस में हम क्या क्या पढ़ते हैं? मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजी पढ़ते हैं, लॉजिक और एक्सियोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म, नेचर ऑफ रियलिटी। मेटाफिजिक्स क्या होता है? बेसिकली उस फिलॉसफी, वो फिलॉसफी किस पर बिलीव करती है, उसकी जो रियलिटी है वो उसका नेचर क्या है, दैट इज मेटाफिजिक्स। ठीक है। तो आइडियलिज्म क्या मानते हैं? रियलिटी इज स्पिरिचुअल, मेंटल और आइडियल, नॉट मटेरियल। तो ये स्पिरिचुअलिटी, मेंटली और आइडियाज को ही रियलिटी मानते हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है उसको रियल नहीं मानते हैं। माइंड और स्पिरिट इज द अल्टीमेट रियलिटी, और जो मन है, जो सोल है, उसको अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं। दिस मीन्स ये स्पिरिचुअलिटी पे बात करते हैं और ये गॉड को मानते हैं। द मटेरियल वर्ड इज रिफ्लेक्शन और एक्सप्रेशन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ड। अब स्पिरिचुअल वर्ड का मतलब ये है कि जैसा हम अपने मन में सोचते हैं, जो सामने ये जो हमें मटेरियलिस्टिक वर्ड दिख रहा है, ये वैसा ही दिखेगा। जैसा हम देखेंगे उसको, जैसा इंसान होगा उसी तरीके से वो सामने वाले चीज को देखेगा। द सोल इज इमॉर्टल एंड ग्रेटर देन द बॉडी। ठीक है। ये तो सिंपल सा स्टेटमेंट है। गॉड इज द अल्टीमेट रियलिटी, द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड मॉरल वैल्यूज। तो गॉड को ये अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं, और जो वही सोर्स ऑफ नॉलेज है और मॉरल वैल्यूज।
ठीक है, तो वही हमें नॉलेज देते हैं और मॉरल वैल्यूज प्रदान करते हैं। तो ये तो हो गया इनका रियलिटी मेटाफिजिक्स। नाउ कमिंग टू द एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक ऑफ आइडियलिज्म मीन्स थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो अब जो ये रियलिटी है, ये ज्ञान है, ये मिलता किसके थ्रू है? जो रियलिटी है उसको कैसे जाना गया? नॉलेज के थ्रू। नॉलेज कैसे आएगा? नॉलेज कम्स फ्रॉम द माइंड नॉट सेंसेस अलोन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम देख कर, सुनकर या महसूस वो सेंसेस के थ्रू, जो हमारे 5 सेंस हैं उससे ही नॉलेज नहीं लेते, हम माइंड से, मतलब इंट्यूशन से, आइडियाज से, ठीक है, स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर हम लोग का ज्ञान आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मेडिटेशन में, ध्यान में जाकर इंसान को बहुत सारे नए नए अनुभव होते हैं, तो वही जो इंडियन फिलॉसफी है कहीं ना कहीं उसी से रिलेट है, इसका टच है। इंट्यूशन, रीजनिंग, इंट्रोस्पेक्शन आर वैल्यूड एज हायर सोर्स ऑफ नॉलेज। इंस्पेक्शन मतलब आत्मचिंतन करते रहना, तर्क के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि जो हमने अपनी 5 सेंसों से देखा है उसी को सत्य मान लिया, नहीं, हम उस पर बहुत विचार करेंगे, फिर जो हमारे आइडियाज आएंगे, जो हमारा लॉजिक जनरेट होगा, जो हमें इंट्यूशन के थ्रू आएगा, वो है हायर सोर्स ऑफ नॉलेज। ट्रुथ इज एब्सोल्यूट, इटर्नल एंड नॉट रिलेटिव। अब इस चीज का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म दीज ट्रुथ्स आर अनचेंजिंग एंड यूनिवर्सल। अगर ट्रुथ जो है वो एब्सोल्यूट है, दिस मीन्स वो अनचेंजिंग है, और एब्सोल्यूट का मतलब हो रहा है कि वो चेंज नहीं हो सकता, वो यूनिवर्सल सत्य है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 + 2 = 4, तो वो तो यूनिवर्सल ट्रू हो गया ना, तो दिस इज ट्रू। इसी तरह से इटर्नल का मीन्स क्या होता है? इटर्नल ट्रुथ मीन्स दैट ट्रुथ आर टाइमलेस। टाइमलेस है, जो पास्ट में सत्य है वो प्रेजेंट में भी सत्य है, वो फ्यूचर में भी सत्य है। दे वर ट्रू इन द पास्ट, दैट आर नाउ ट्रू इन नाउ एंड विल रिमेन ट्रू फॉर एवर। तो दिस मीन्स इटर्नल। एंड लास्ट इज आ गया नॉट रिलेटिव। अब क्या है? रिलेटिव ट्रुथ सजेस्ट दैट व्हाट इज ट्रू डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट सच एज कल्चर, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड और हिस्टोरिकल पीरियड। तो दिस मीन्स जो सत्य है वो रिलेटिव नहीं है, वो अपने जो जिस रिलेटिव ट्रू का मतलब यही होता है कि ट्रुथ जो है वो डिपेंड करता है कल्चर पर, पर्सनल एक्सपीरियंस पर और हिस्टोरिकल पीरियड पर। बट ये इनके अकॉर्डिंग ट्रुथ रिलेटिव नहीं है, वो ऑब्सोल्यूट है, इटर्नल है, मीन्स वो सब अनचेंजिंग है, यूनिवर्सल है, और वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब में सेम है, वो रिलेटिव नहीं है। तो आइडियलिज्म ये मानता है। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज एसेंशियली मेंटल एंड द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो प्रोसेस ऑफ ज्ञान लेने का प्रोसेस क्या होता है? वो मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। आइडियलिज्म वैल्यूज लॉजिकल रीजनिंग बट गाइडेड बाय मॉरल एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं जो हमारे वेदों की फिलॉसफी है, वेदों को नहीं मानने की बात करेंगे बिकॉज ये हमारे वेस्टर्न से आते हैं, बट कहीं ना कहीं ये कनेक्ट उन्हीं से चीज़ से कर रहे हैं, क्योंकि ये उसी समय की फिलॉसफी है, ठीक है। टाइम वही था उसी समय का जब हमारे इधर जो है वैदिक फिलॉसफी की बात होती थी, तो कहीं ना कहीं हो रही थी, और आइडियलिज्म भी उसी समय पे अपनी फिलॉसफी को जो है आप कह सकते हैं कि बढ़ा रहे थे, या उस पर अपना ला रहे थे, प्लेटो एंड ऑल, ठीक है, जो इसके फॉलोवर्स थे। तो ये भी लॉजिकल रीजनिंग पर को वैल्यू देते हैं, बट वो भी मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स ऑफ आइडियलिज्म क्या है, मीन्स वैल्यूज और मॉरल्स क्या है। एम्फेसाइज इटर्नल वैल्यूज सच एज ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस एंड लव, जो मैंने बताया सत्यम शिवम सुंदरम उसकी बात है, और साथ में लव। तो ये इटर्नल वैल्यूज पर फोकस करते हैं। इटर्नल वैल्यूज का मतलब यही कि जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब में सेम ही रहेंगे, ठीक है, तो यही सत्य है और ये सब में सेम रहेगा। एथिक्स इज स्पिरिचुअली ओरिएंटेड, द सोल शुड स्ट्राइव फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर एथिक्स क्या है, वो भी स्पिरिचुअलिटी से ही ओरिएंटेड है। दिस मीन्स मॉरल वैल्यूज में देखिए वैल्यूज आती हैं हमारी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और कंपैशन, ट्रुथ, और जो है मीन्स लव, ये सारी चीज़ें जो है वो मॉरल वैल्यूज में आती हैं, मीन्स जो आपको एक गुड ह्यूमन बींग बनाता है, ठीक है। तो गुड ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म पूरे संसार में एक ही हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर जो ऑनेस्ट व्यक्ति है वो किसी भी टाइम पर हो, वो ऑनेस्टी मीन्स ऑनेस्टी, ठीक है, वो बदल नहीं जाएगा, वो हमेशा सही रहेगा। ऑनेस्ट एक द क्वालिटी है, मॉरल वैल्यू है, तो वो सभी कल्चर, सभी रिलीजन, सभी के लिए एक ही होगा, चाहे वो किसी भी ट्रेडिशन में चले जाएं, किसी भी कल्चर में चले जाएं, किसी भी रिलीजन में चले जाएं, ऑनेस्टी का मतलब ऑनेस्टी ही है। तो इसीलिए इन्होंने इनके अकॉर्डिंग कि ये सब ऑब्सोल्यूट ट्रुथ्स हैं, यही रियलिटी है।
द सोल शुड स्ट्राइव फॉर सेल्फ परफेक्शन, और सोल को हमेशा एक परफेक्शन के लिए आगे बढ़ना चाहिए थ्रू स्पिरिचुअली। मॉरल एजुकेशन इज द कोर आइडियलिस्टिक फिलोसफी, तो इनके अकॉर्डिंग मॉरल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट कंडक्ट इज गाइडेड बाय द इनर वॉइस कॉन्शियस, तो इनके अकॉर्डिंग जब इंसान को आप एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाते हैं, एज ए ह्यूमन बींग आप डेवलप करते हैं, उनके उसको सारी वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं, तब वो जब अपनी आगे की लाइफ में, लाइफ की जर्नी में जैसे वो डिसीजंस लेता है, जैसा वो बिहेवियर करता है, तो वो सिंस वो मॉरल वैल्यूज़ के थ्रू ऑलरेडी उसके अंदर हम उसको बताया गया है, समझाया गया है, तो वो उसी के बेसिस पे डिसीजन लेगा। वैल्यूज़ और यूनिवर्सल, जो अभी हमने डिस्कस किया, नॉट क्रिएटेड बाय सोसाइटी और कल्चर, तो यही हमने डिस्कस किया कि इनके अकॉर्डिंग जो मैंने बताया अभी कि जो हमें एथिकल वैल्यूज़ है, एथिक्स आर कॉमन फॉर एवरीवन। प्यार से बात करना, आप सही से बिहेव करना, ये सारी चीज़ें सभी को अच्छी लगे। अगर कोई चीज़ सुंदर है तो वो सभी को सुंदर लगेगा, और कहीं गंदगी है तो वो सभी को गंदा लगेगा। ठीक है, तो ये कोई इनके अकॉर्डिंग ये कोई ऐसा नहीं है कि सोसाइटी और कल्चर पर डिपेंड करते हैं। Idealism is the school of Western philosophy which consider this universe as created by God and accept the spiritual world superior to the material world. Okay, सारी चीजें डिस्कस की। It considers God is the ultimate reality and soul as the part of God and proposes that the ultimate aim of human life is self-realization which can be achieved by following moral laws. अब बस यहीं पे थोड़ी सी इंडियन फिलोसफी से डिफिकल्ट होती है, सिंस हमारे यहाँ क्या बताया जाता है कि जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो थ्रू आप जब वो मेडिटेशन के थ्रू या जो भी ईश परमात्मा की खोज में निकलेंगे, देन यू विल गेट। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो गॉड को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है, सोल भी पार्ट ऑफ गॉड है, और ये जो अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन। ये बात को समझ लेना, अनुभव कर लेना, बट किसके थ्रू? थ्रू फॉलोइंग मॉरल लॉज, जो हमारे नैतिक नियम है इस जीवन के लिए, उनको फॉलो करने से इंसान इन सारी चीज़ों पर अपने आप आगे बढ़ सकता है। तो ये तो हो गई हमारी। अब हम आते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। अगर लिखने को आते हैं तो आप कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे? द यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सुपीरियर टू मटेरियल वर्ल्ड, द सोल इज स्पिरिचुअल फैक्टर एंड गॉड इज द सुप्रीम सोल। ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की। आइडियलिज्म मानते हैं कि मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल पावर्स, और ह्यूमन का फुल डेवलपमेंट कब हो सकता है? जब वो स्पिरिचुअली और फिजिकली भी स्ट्रांग हो और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हो। द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन और अटेनमेंट ऑफ गॉड। यहाँ भी यही है कि भगवान को प्राप्त कर लेना, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन को ही भगवान की प्राप्ति यहाँ पर इन्होंने बोला है। Self realization or attainment of God, the attainment of his spiritual values, truth, beauty, goodness is the essential. Moral conduct is essential for the attainment of the spiritual values and state is the supreme power. ओके, तो ये यहाँ पर हम समझा हमने। अब आता है आइडियलिज्म एंड एजुकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, एजुकेशन इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस एम टू द सेल्फ रियलाइजेशन एंड परफेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डीप में डिस्कस की थी। प्लेटो ने कैसे बताया है अपने स्टेटमेंट के थ्रू, जो उन्होंने कोट दिया था कि अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, एजुकेशन का मतलब है स्पिरिचुअली इंसान कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, कितना उसका डेवलपमेंट हो रहा है, और परफेक्शन ऑफ मीन्स बेस्ट वर्जन ऑफ देयर सेल्फ। It helps in developing a person's inner potential, mind, soul, characters, and so they can live according to eternal values, truth, goodness and beauty. तो जितना ज़्यादा internally they will be strong, किसके बेसिस पर? मन पे, आत्मा पे और करेक्टर पे के बेसिस पे जितने ज़्यादा वो स्ट्रांग होते जाएंगे, उतना ही उनकी जो इनर वैल्यूज़ हैं वो भी इंक्रीज होती जाएंगी, और उनको सिखाने से आप इस अपने जो इनर पोटेंशियल है उसको भी पहचान पाएंगे। व्हेन यू विल लर्न ऑल दीज वैल्यूज़। नाउ कमिंग टू द एम ऑफ एजुकेशन, and idealism emphasize higher and moral aims. Key aims include self-realization, character development, development of moral, spiritual and intellectual values, attainment of truth and perfection, knowledge of the absolute means God or universal spirit. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। नाउ कमिंग टू द करिकुलम। अब करिकुलम अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्टिक क्या होगा? आइडियलिस्ट करिकुलम फोकसेस ऑन सब्जेक्ट दैट इनरिच द माइंड, सोल, सच एज। अब ये भी उसी सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे जिसमें माइंड और सोल की जो है इनरिचमेंट हो पाए, लाइक फिलोसफी, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक, हिस्ट्री एंड मॉरल एजुकेशन, मैथमेटिक्स एंड साइंस। ओनली टू द कॉन्टेक्स्ट दे प्रमोट रीजनिंग और एंड ऑर्डर।
ठीक है, तो मैथमेटिक्स साइंस को वो कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर रीजनिंग और या सीक्वेंस या ऑर्डर को बताने की बात आती है। एंड करिकुलम इज वैल्यू सेंटर्ड एंड कल्चरली रूटेड। आ गया समझ में? नाउ नेक्स्ट, अगर आप मेथड्स ऑफ टीचिंग लिखने होंगे तो कैसे लिखेंगे? टीचिंग इज अ डायलॉगिक एंड रिफ्लेक्टिव एमिंग टू अवेकनिंग द इनर माइंड। मेथड्स इंक्लूड, अब टीचिंग कैसी होगी? डायलॉग के बेसिस पे। अगेन जो हमारा था कि लेक्चर दे मेथड से, ठीक है, लेक्चर करके, डिस्कशन करके, क्वेश्चन आंसर करके आपकी जो माइंड की थिंकिंग पावर है उसको डेवलप करना, उसको स्टॉर्म करने के लिए फोकस करना। जितना ज़्यादा आपसे क्वेश्चनिंग होगी, लेक्चर होगा, डिस्कशन होगा, तो इंसान सुनने के बाद चिंतन करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, फिर जो भी उसके जो उसका भी कंक्लूजन निकल के आता है वो रिफ्लेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। सो यहाँ पे टीचिंग मेथड्स में आ गया सोक्रेटिक मेथड होता है जिसमें क्वेश्चन आंसर कहा होता है, लेक्चर एंड डिस्कशन, इंट्रोस्पेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, स्टोरी टेलिंग एंड मॉरल इंस्ट्रक्शंस, इमिटेशन ऑफ आइडियल पर्सनालिटीज। तो इमिटेशन, जो भी आइडियल पर्सनालिटीज, जैसे उस समय जो है फिलोसफर्स में हमने इतने सारे नाम बताए, इमैनुअल कांत, प्लेटो, सोक्रेटिस, तो इन सब चीज़ों, इन लोगों के जो आइडियलिस्टिक पर्सनालिटीज है उनको फॉलो करना, स्टोरी टेलिंग के अकॉर्डिंग माध्यम से बताना बच्चों को, जैसे पहले मॉरल स्टोरीज बताई जाती थी, इसीलिए पंचतंत्र की कहानियाँ हम लोग सुनते थे, जातक कहानियाँ सुनते थे। आजकल भी जो नया सिलेबस जो चेंज होकर आया उसमें भी मॉरल स्टोरीज के थ्रू बच्चों को समझाया जाता है कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है। ओके, सो मॉरल इंस्ट्रक्शंस इन्हीं को बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिसिप्लिन। आइडियलिज्म प्रमोट्स सेल्फ डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स आर गाइडेड टू लिसन टू देयर इनर कंसिस्टेंसीज, फॉलो मॉरल वैल्यूज, ओबे आइडियल मॉडल्स। तो यहाँ पर जो है आइडियलिज्म किसको प्रमोट करते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन को। स्टूडेंट्स आर गाइडेड टू लिसन टू देयर इनर कंसेंसस, अपना आत्म की आवाज़ को सुनना, मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करना और अपने जो आइडियल्स हैं उनको ओबे करना। डिसिप्लिन इज नॉट फोर्स्ड बट अराइज फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग हायर पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि उसको फोर्स किया जाए, नहीं, इसकी वजह से क्या है कि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जा सके कि आपकी लाइफ का एक्चुअल में हायर पर्पस है क्या, पर्पस क्या है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ द टीचर। द टीचर इज मॉरल और एंड स्पिरिचुअल गाइड एंड नॉट जस्ट अ कंटेंट डिलीवर। तो एक तरह से वो मॉरल और स्पिरिचुअल गाइड हैं, सिर्फ कंटेंट को डिलीवर करने वाले रोल नहीं है। दे आर सीन एज रोल मॉडल्स हु इंस्पायर स्टूडेंट्स, हेल्प देम इन कैरेक्टर बिल्डिंग, एंड टीचर मस्ट बी वाइज, वर्चुअस एंड रिफ्लेक्टिव। ओके, सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कंटेंट डिलीवर करेंगे। टीचर जो है खुद भी एक रोल मॉडल होने चाहिए। वट एवर दे आर टीचिंग दे हैव टू फॉलो देम। तो टीचर को भी उन चीज़ों को फॉलो करना है, तभी वो बच्चों को ये बता सकते हैं कि नहीं आप ऐसा करो, ऐसा फॉलो करो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वाइज होना चाहिए, वर्चुअस एंड रिफ्लेक्टिव भी होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, रोल ऑफ स्टूडेंट्स कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट्स आर व्यूड एज स्पिरिचुअल बीइंग विद अल्टीमेट पोटेंशियल, अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को कैसे देखा जाता है कि एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, मीन्स वो एक स्पिरिट है, स्पिरिचुअल है जो अल्टीमेट, जिसके पास अल्टीमेट पावर है, और एजुकेशन के थ्रू उसी पावर को उसके हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाना है। यही देखा, ये एज स्टूडेंट को ऐसे लिया जाता है। दे मस्ट एक्टिवली सीक ट्रूथ, प्रैक्टिस एंड मॉरल वैल्यूज, पार्टिसिपेट इन रिफ्लेक्टिव लर्निंग। तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग का मतलब यही है कि आप जो सीखते हैं, चिंतन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ट्रुथ की खोज में प्रैक्टिस करे मॉरल वैल्यूज़ को और पार्टिसिपेट करे रिफ्लेक्टिव लर्निंग में। द स्टूडेंट रोल इज टू एस्पायर फॉर परफेक्शन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द स्कूल। स्कूल का कॉन्सेप्ट कैसा था? द स्कूल इज a spiritual institution wherein students learn not only academic but values, discipline and character. It has been एज ए सैक्रेड प्लेस दैट प्रमोट्स कल्चरल एंड मॉरल ग्रोथ। तो समझ में आ गया जब हमने पूरा आइडियलिज्म डिस्कस किया कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल ऐसा ही होने वाला है जहाँ पर कल्चर और मॉरल ग्रोथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। और सिंस दे बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, सो यहाँ पर स्कूल को एज ए सैक्रेड प्लेस ही देखा जाएगा। Now coming to the contribution of idealism to education, emphasize on character formation, moral values like honesty, compassion, respect, responsibility, integrity. These are the moral values, etc. और भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की जो इनका कैरेक्टर फॉर्मेशन पर मेन फोकस होता है कि चरित्र का निर्माण अच्छा हो और साथ में मॉरल वैल्यूज इनकलकेट हों।
टीचर इज कंसिडर्ड एज अ मॉरल रोल मॉडल, तो टीचर ऑलरेडी एक रोल मॉडल के तौर पे यहाँ पर होना चाहिए। एजुकेशन एम्स टू सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, प्रमोट्स वैल्यू बेस्ड एंड कल्चरली रिच करिकुलम, तो कल्चर्स की चीज़ें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखाई जाएँ, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए जो आपका करिकुलम है। एंड एडवोकेट सेल्फ डिसिप्लिन एंड आइडियल कंडक्ट, तो यहाँ पर वो जो है आइडियलिज्म के थ्रू बच्चों में जो देखिए जो ये सारी चीज़ें क्या है, जब अपना पूरा करिकुलम देखेंगे तो उसमें जो हमें ये मॉरल बच्चों को जो मॉरल एजुकेशन दी जाती है वो आइडियलिज्म की थ्योरी के बेस्ड पर ही जो करिकुलम में एक सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाता है मॉरल एजुकेशन, तो वो मॉरल एजुकेशन का सब्जेक्ट जो है वो करिकुलम में इसीलिए इंक्लूड किया गया है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म। ओके, सो चलिए आज का टॉपिक आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट उसमें हम लोग पढ़ेंगे रियलिज्म। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको क्लास यूजफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।